ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस हिस्सा अव्वल की स्पेशल प्लेलिस्ट की वीडियो है, जिसमें हम रिड्यूस सिलेबस को कवर कर रहे हैं। ये सिलेबस तालीमी साल 2020-2021 के लिए एप्लीकेबल है। जो सिलेबस में है वही हम समझेंगे और ओमिटेड पार्ट इसमें स्किप किया जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। इस वीडियो में हम सबक नंबर 9 कार्बनी मुरक्कबात का मुताला करेंगे। चैप्टर बड़ा है, इसलिए इसका थ्योरी एक्सप्लेनेशन पार्ट्स में होगा। तो ये वीडियो फर्स्ट पार्ट की वीडियो है, जिसमें हम सबक का पहला हिस्सा देखेंगे। सबक स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें ओमिट है। सबक स्टार्ट हो रहा है सफ़ा नंबर 110 से। 110 के ऊपर दो चीज़ें ओमिट है। एक सांगा पाहू यानी कि बताइए तो भला का पार्ट, और दूसरा थोड़े आठवां जरा याद कीजिए। सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 3 वरुण 5वीं ओर से जो बोल रहा है तो जरा याद कीजिए। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 ये ओमिट है। और नीचे के जो सवालात है, बताइए तो भला कीमियाई बंदिश से क्या मुराद है, इसके 3 सवालात, ये तीनों सवालात भी ओमिट है सबक में से। बेसिकली हमें ये जो पैराग्राफ दिया है, आपने गुज़िश्ता जमात से लेकर आखिरी लाइन कीमियाई बंदिश की वजह से आयन नहीं बन पाते, यहाँ तक पढ़ना है इस पेज के ऊपर। आइए शुरुआत करते हैं। आपने गुज़िश्ता जमात में देखा है कि मुरक्कबात की 2 अहम किस्में हैं, नामियाती मुरक्कबात और गैर नामियाती मुरक्कबात। नामियाती मुरक्कबात ऐसे मुरक्कबात होते हैं जिनमें कार्बन मौजूद होता है मखसूस जुज़ की के तौर पर। गैर नामियाती मुरक्कबात ऐसे मुरक्कबात होते हैं जिनमें कार्बन नहीं होता है, या अगर कार्बन हो भी तो मखसूस जुज़ के तौर पर प्रेजेंट नहीं होता है। अगर धात और कांच मट्टी से बनी हुई चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो ग़िज़ाई अशिया से लेकर ईंधन तक कई चीज़ें नामियाती मुरक्कबात से बनी हुई है। हमारे नेचर में, हमारे आसपास माहौल में सारी चीज़ें, मतलब कसीर तादाद वाली चीज़ें जो बनी है वो नामियाती मुरक्कबात से ही बनी हुई है। तमाम नामियाती मुरक्कबात में इंतहाई अहम उनसर कार्बन है। ये जो तमाम नामियाती मुरक्कब है, इनका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, मेन एलिमेंट है, वो कार्बन है। तकरीबन 200 साल कबल ऐसा समझा जाता था कि नामियाती मुरक्कबात बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर जानदारों से ही हासिल होते हैं। पहले ऐसा समझा जाता था कि जो नामियाती मुरक्कबात होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जानदारों से हासिल होते हैं। लेकिन तजुर्बागाह में गैर नामियाती मुरक्कब से यूरिया नामी नामियाती मुरक्कब की तैयारी के बाद कार्बनी मुरक्कबात जैसे नामियाती मुरक्कबात की शनाख्त हुई। फिर बाद में क्या हुआ, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स हुए। एक्सपेरिमेंट्स होने पर एक गैर नामियाती मुरक्कब यानी कि ऐसा मुरक्कब जिसके अंदर कार्बन मेन एलिमेंट के तौर पर मौजूद नहीं है, उससे यूरिया नाम का एक नामियाती मुरक्कब तैयार हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले की जो बात मानी जाती थी कि नामियाती मुरक्कबात जानदारों से हासिल होते हैं, ये गलत साबित हुई। गैर जानदार चीज़ों से भी नामियाती मुरक्कबात का प्रोडक्शन हो सकता है। कार्बन अंसर जुज़ वाले तमाम मुरक्कबात को कार्बनी मुरक्कबात कहते हैं। अलबत्ता कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बाइड नमकियात, कार्बोनेट नमकियात और बाइकार्बोनेट नमकियात कार्बन के गैर नामियाती मुरक्कब है। तो ऐसे मुरक्कब जिनके अंदर कार्बन अंसर जो है वो मेन जुज़ के तौर पर मौजूद होता है, उसे कार्बनी मुरक्कबात कहते हैं या नामियाती मुरक्कबात कहते हैं। लेकिन कुछ मुरक्कबात ऐसे हैं जिनमें कार्बन तो मौजूद होता है, लेकिन मेन एलिमेंट के तौर पर, अहम मखसूस जुज़ के तौर पर मौजूद नहीं होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बाइड नमकियात, कार्बोनेट नमकियात और बाइकार्बोनेट नमकियात। तो ये कार्बन के गैर नामियाती मुरक्कबात है, कार्बन होने के बावजूद। सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम, कार्बनी मुरक्कबात में बंदिशें। गुज़िश्ता बाब में आपने आयनिक मुरक्कबात के ख़्वास से मुतालिक मालूमात हासिल की है। आयनिक मुरक्कबात यानी ऐसे मुरक्कबात जो आयन के मिलने की वजह से बनते हैं। पॉजिटिव आयन्स, नेगेटिव आयन्स, मुस्बत आयन, मनफी आयन के मिलने से बनने वाले मुरक्कबात।
आपने देखा कि आयनी मुरक्कबात के नुक्ते पिघलाव और नुक्ते उबाल बहुत ज़्यादा होते हैं ना। आयनी मुरक्कबात जो होते हैं इनके नुक्ते पिघलाव और नुक्ते उबाल बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब जिस दर्जे हरारत पर वो पिघलते हैं और जिस दर्जे हरारत पर वो उबलते हैं वो दर्जे हरारत बहुत ज़्यादा होता है। माए और पिघली हुई हालत में आयनी मुरक्कबात बर्फ गुजार होते हैं। अगर आयनी मुरक्कबात को माए शक्ल में ढाला जाए तो वो बर्फ गुजार होते हैं, यानी कि उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। इसी तरह ये आप जानते हैं कि आयनी मुरक्कबात के ख़वास इनकी आयनी बंदिश की मदद से वाज़े होते हैं। अब उनके अंदर जो भी खुसूसियात होंगी, कीमियाई खुसूसियात, तबई खुसूसियात, वो सारी खुसूसियात किसकी वजह से होगी? उनके अंदर जो आयनी बंदिश मौजूद है उसकी वजह से। शक्ल जदवल 9.1 में कुछ कार्बनी मुरक्कबात के नुक्ते उबाल और नुक्ते पिघलाव दिए हुए हैं। आयनी मुरक्कबात के मुकाबले में ये कीमतें ज़्यादा है या कम है, देखेंगे हम। मीथेन का नुक्ते पिघलाव -183 डिग्री सेल्सियस है और उसका नुक्ते उबाल -162 डिग्री सेल्सियस। इथेनॉल का -117 डिग्री सेल्सियस और नुक्ते उबाल 78 डिग्री सेल्सियस। क्लोरोफॉर्म -64 डिग्री सेल्सियस और नुक्ते उबाल 61 डिग्री सेल्सियस। एसिडिक तुरशा 17 डिग्री सेल्सियस इसका नुक्ते पिघलाव है और 118 डिग्री सेल्सियस इसका नुक्ते उबाल है। सो एज कंपेयर टू आयनी मुरक्कबात के मुकाबले में कार्बनी मुरक्कबात के जो नुक्ते पिघलाव और नुक्ते उबाल है वो कम है एक्चुअली। आमतौर पर कार्बनी मुरक्कबात का नुक्ते उबाल 300 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। अब यहाँ पर देखेंगे हम तो 300 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कोई भी नुक्ते उबाल मौजूद नहीं है। इससे ये समझ में आता है कि कार्बनी मुरक्कबात में सालमात के दरमियान कुव्वत कशिश बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके सालमात के दरमियान जो कुव्वत कशिश है वो बहुत ज़्यादा होती है। 300 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आना, 300 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी रहना, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर कभी नुक्ते उबाल रह रहा है तो इसका मतलब होता है कि जो सालमात है वो सालमात एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए हैं, उनके दरमियान जो कुव्वत कशिश है वो बहुत ज़्यादा है। गुज़िश्ता जमात में आपने मुख्तलिफ महलूलों की बर्फ़ गुजारी का मुशाहिदा किया है। अलग अलग महलूल लेकर ये देखा गया कि किससे बर्फ़ गुजरती है, किससे बर्फ़ नहीं गुजरती है, कौन इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है और कौन इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। ये हमने पिछली जमात में पढ़ा था। इसमें यह जाना था हमने कि ग्लूकोज और यूरिया जो कार्बनी मुरक्कबात है वो बर्फ़ गुजार नहीं है। ग्लूकोज और यूरिया ये दोनों कार्बनी मुरक्कबात है, ये बर्फ़ गुजार नहीं थे। इसके अलावा आमतौर पर अक्सर कार्बनी मुरक्कबात जो होते हैं वो गैर मौसिल होते हैं। कुछ कार्बनी मुरक्कबात ही है जो बर्फ़ के मौसिल होते हैं। मोस्ट ऑफ दी कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो बर्फ के गैर मौसिल होते हैं, मतलब उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी पास होना मतलब क्या होता है? अगर किसी मुरक्कब में फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। अब यहाँ पर सालमात जो है वो एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं हैं, यानी कि वहां पर आयन नहीं बन सकते। इलेक्ट्रॉन फ्री होना यानी कि आयन का बनना। अगर इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो मुस्बत आयन बनता है और इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो मनफी आयन बनता है और फिर वहां पर आयनी बंदिश होती है। तो ऐसा कोई मामला नहीं है कार्बन में। क्यों? क्योंकि उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है, फ्री इलेक्ट्रॉन का वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी नहीं है। तो इसलिए हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि कार्बनी मुरक्कबात जो होते हैं वो कीमियाई बंदिश यानी कि आयन नहीं बना पाते, कीमियाई बंदिश की वजह से आयन नहीं बना पाते। तो यहाँ पर हमने इस पेज पर दो मेन टॉपिक पढ़ा। एक, कार्बनी मुरक्कबात क्या होते हैं, कौन कौन से मुरक्कब ऐसे हैं जिनमें कार्बन होने के बावजूद वो कार्बनी मुरक्कबात नहीं होते हैं, और इसके बाद सबसे मेन चीज़ हमने इस चैप्टर में ये पढ़ी, इस पेज पर ये पढ़ी कि कार्बनी मुरक्कबात में आयन प्रेजेंट नहीं होते हैं। एक बार देख लेते हैं उसे हम। अगर एग्जाम में पूछा जाता है हमें कार्बनी मुरक्कबात क्या है, कार्बनी मुरक्कबात की तारीफ बयान कीजिए, तो तारीफ कुछ इस तरह लिखेंगे हम। कार्बन अंसर जुज वाले तमाम मुरक्कबात को कार्बनी मुरक्कबात कहते हैं। कार्बनी मुरक्कबात को नामियाती मुरक्कबात भी कहा जाता है। कुछ कार्बनी मुरक्कब मतलब कुछ मुरक्कबात कार्बन मौजूद होने के बावजूद नामियाती मुरक्कब नहीं होते हैं। वो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बाइड नमकियात, कार्बोनेट के नमकियात, बाइकार्बोनेट के नमकियात और कार्बन के गैर नामियाती
मतलब बाइकार्बोनेट के नमकियात। ये तमाम कार्बन होने के बावजूद नामियाती मुरक्कबात नहीं है। नेक्स्ट हमने ये पढ़ा कि कार्बनी मुरक्कबात में कीमियाई बंदिश की वजह से आयन नहीं बन पाते। अगर एग्जाम में हमें क्वेश्चन पूछता है कि इस बयान को वाज़ेह कीजिए या साइंसी वजह लिखिए, तो कुछ इस तरह से इसका जवाब लिखेंगे हम। आमतौर पर तमाम कार्बनी मुरक्कबात का नुक्ते उबाल 300 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, यानी कार्बनी मुरक्कबात में सालमात के दरमियान कुव्वत कशिश बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर कार्बनी मुरक्कबात बर्फ के गैर मौसिल होते हैं। बर्फ के गैर मौसिल होने का मतलब इनमें आज़ाद इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए कार्बनी मुरक्कबात में कीमियाई बंदिश की वजह से आयन नहीं बन पाते। इस तरह से इसका हम जवाब लिखेंगे। तो ये हुआ हमारा सफ़ा नंबर 110। अब हम सफ़ा नंबर 111 की जानिब बढ़ते हैं। सफ़ा नंबर 111 पर कुछ ओमिट है क्या, देख लेंगे हम। सफ़ा नंबर 110 के बाद चैप्टर नंबर 9 में 112 दिया है डायरेक्ट, मतलब 111 के ऊपर कुछ ओमिट नहीं है, हमें पूरा पढ़ना है ये। गुज़िश्ता जमात में आपने अंसर की इलेक्ट्रॉनी तश्कील और गिरफ्त के दरमियान ताल्लुक, इसी तरह आयनी और हम गिरफ्ती बंदिश से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की है। अब हम देखेंगे कि कार्बन जौहर की इलेक्ट्रॉनी तश्कील और बनने वाली हम गिरफ्त बंदिश को किस तरह पेश किया जाता है। सबसे पहले हम कार्बन का जौहर देखेंगे। कार्बन का जौहर जो है वो 6 जौहरी अदद के साथ में है, यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉनी तश्कील होगी 2,4। इस कंसेप्ट को हमने सबक नंबर 2 में बहुत डिटेल में पढ़ा है। गिरफ्ती मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद, गिरफ्ती मदार यानी कि इसमें 2 मदार हो गए, पहला मदार और दूसरा मदार। गिरफ्ती मदार कहा जाता है आखिरी मदार को। तो आखिरी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद हो गई 4। आखिरी मदार यानी कि गिरफ्ती मदार में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। अब इससे नज़दीक जो रईस गैसें हैं वो है एक नियॉन, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है 2,8, जो कि राइट साइड में रहेगी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और दूसरी है हीलियम जो कि लेफ्ट साइड में रहेगी। तो अब कार्बन क्या करेगा, स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए या तो अपनी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील को 2 में कन्वर्ट करेगा या अपनी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील को 2,8 में कन्वर्ट करेगा। इस इलेक्ट्रॉनिक तश्कील में कन्वर्ट करने के लिए उसे दूसरे मदार से 4 इलेक्ट्रॉन खारिज करना पड़ेंगे, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेंगे। या फिर अगर कभी वो नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील ले रहा है, अपना मसमन मुकम्मिल कर रहा है, गिरफ्ती मदार में 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर रहा है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन हासिल करना पड़ेंगे। आइए यहाँ पर क्या क्या केसेस होते हैं हम देखते हैं। आपने देखा है कि किसी जौहर को बंदिश तैयार करने के लिए जो मुहर्रिक तवानाई दरकार होती है वो अपने करीबी रईस गैस की इलेक्ट्रॉनी तश्कील हासिल करके क़याम पजीरी हासिल करना है। बेसिक बात ये यहाँ पर यही है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो क़याम पजीरी यानी कि स्टेबिलिटी हासिल करता है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक पहला शेल इस इलेक्ट्रॉनिक तश्कील को, या फिर मसमन हासिल करके, मसमन हासिल करना मतलब गिरफ्ती मदार में 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करना। तो इन 2 कंडीशंस को लेकर वो क़याम पजीरी हासिल करता है। कार्बन की गिरफ्ती मदार में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से रईस गैस की तश्कील हासिल करने के लिए कार्बन के लिए कई मुतबादिल रास्ते हो सकते हैं। कौन कौन से हैं देखेंगे हम। पहला रास्ता, गिरफ्ती मदार के एक के बाद एक इस तरह 4 इलेक्ट्रॉन खोकर हीलियम रईस गैस की तश्कील हासिल करना। पहला जो तरीका है, कार्बन ये कर सकता है कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इन चारों इलेक्ट्रॉन्स को एक एक करके लूज कर सकता है, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। इस तरह से वो हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील हासिल करेगा। लेकिन आगे देखते हैं, इस तरीके से हर इलेक्ट्रॉन खोते वक्त जौहर पर सिर्फ मुस्बत बरक़ीबार में इजाफा होता जाता है। जब कोई भी आंसर का जौहर इलेक्ट्रॉन खोता है तो उसके ऊपर मुस्बत का चार्ज चढ़ जाता है, एक मुस्बत का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन खोने की वजह से। तो इस केस में क्या होगा, जैसे जैसे वो एक इलेक्ट्रॉन खोता जाएगा उसके जौहर पर मुस्बत बरक़ी बार का इजाफा होता जाएगा, जिसकी वजह से इसके बाद हर इलेक्ट्रॉन खोने के लिए पहले से ज़्यादा तवानाई दरकार होगी। और एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, एक पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया, तो अब जो अगला इलेक्ट्रॉन खोगा उसके लिए उसे ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत होगी, जो कि मुश्किल काम होगा।
फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन खोने के लिए और ज़्यादा दबाने की ज़रूरत होगी। तो इस तरह से ये जो बात है ये मुश्किल बात है, और इसीलिए कार्बन जो है C4 पॉजिटिव का आयन नहीं बनाता है। इसके अलावा इस अमल में बिल्कुल आखिर में बनने वाले C4 पॉजिटिव मुस्बत आयन को रईस गैस की तश्कील हासिल हो जाने के बावजूद इसकी छोटी जिसामत पर सिर्फ ज़्यादा मुस्बत बार की वजह से वो गैर क़याम पजीर होता है। तो अब वहाँ पर मुस्बत बार है मतलब क़याम पजीर नहीं है। क़याम पजीरी का मतलब ये होता है कि जितना बार मुस्बत का है उतना ही बार मनफी का होना चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वहाँ पर क्या होगा, उसके ऊपर कार्बन जौहर के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट रहेंगे लेकिन 4 मुस्बत बार चढ़ जाएंगे उसके ऊपर, जिसकी वजह से उसे क़याम पजीरी हासिल नहीं होगी। इस वजह से कार्बन जौहर रईस गैस की तश्कील हासिल करने के लिए ये रास्ता नहीं अपनाता है। पहला केस ये देखा हमने। दूसरा केस ये देखेंगे हम, गिरफ्ती मदार में एक के बाद एक इस तरह 4 इलेक्ट्रॉन कबूल करके नियॉन रईस गैस की मुस्तकिल तश्कील करना। अब यहाँ पर क्या होगा, दूसरा केस 4 इलेक्ट्रॉन है गिरफ्ती मदार में, तो 4 इलेक्ट्रॉन और हासिल करके 8 हो जाएंगे ये। तो इस तरह से नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील उसको हासिल होगी। लेकिन यहाँ पर भी क्या होगा, आइए देखते हैं हम। इस तरीके में हर नया इलेक्ट्रॉन कबूल करने के दौरान कार्बन जौहर पर खालिस मनफी बार में इजाफा होता जाता है। एक इलेक्ट्रॉन लेगा, वो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, असल में एक मनफी बार बढ़ जाएगा। फिर अगला इलेक्ट्रॉन हासिल करने के लिए उसको जो तवानाई लगेगी वो ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत होगी, जिससे उसके लिए मुश्किल पैदा होगी। इसके अलावा इस अमल के इंतहाई आखिर में तैयार होने वाला C4 माइनस मनफी आयन रईस गैस की तश्कील पाने के बावजूद भी वो गैर मुस्तकिल होता है। अब यहाँ पर केस क्या होगा, 4 का नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर चढ़ जाएगा, यानी कि उसने 4 इलेक्ट्रॉन हासिल किए हैं, तो नेगेटिव चार्ज चढ़ने की वजह से क़याम पजीरी उसे हासिल नहीं होगी। इसकी वजह यह है कि मरकज़े में मौजूद 6 प्रोटॉन जो कि मुस्बत बार है, इसलिए एतराफ़ के 10 इलेक्ट्रॉन को गिरफ्त में रखना मुश्किल हो जाता है। क्या होता है असल में, देखिए कार्बनी मुरक्कब कोई भी जौहर में, अगर सपोज यहाँ पर कार्बन की एग्जांपल लेते हैं हम, ये कार्बन का मरकज कार्बन के जौहर का मरकज़ा है, तो यहाँ पर 6 प्रोटॉन होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे। पहले शेल में 2 और उसके बाद वाले शेल में 4। ये गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन है गिरफ्ती मदार में। तो अब अगर कभी यहाँ पर तो 6 पॉजिटिव का चार्ज फिक्स रहने वाला है, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, अभी वो मतलब मुतदिल है, अभी क्या है, मुतदिल है। 6 पॉजिटिव प्रोटॉन का चार्ज और 6 इलेक्ट्रॉन 6 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो इस तरह से वो मुतदिल है। अगर कभी ये 4 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है तो इसके ऊपर क्या होगा, मुस्बत का बार चढ़ जाएगा। तो 6 पॉजिटिव प्लस 10 4 पॉजिटिव, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज जो हो जाएगा उसके ऊपर वो 10 पॉजिटिव हो जाएगा, और नेगेटिव का चार्ज रहेगा उसके ऊपर 2 नेगेटिव। तो इस तरह से वो क़याम पजीरी हासिल नहीं कर पाएगा। इसके बरक्स अगर कभी वो 4 इलेक्ट्रॉन हासिल करता है तो 4 नेगेटिव आयन का उसके ऊपर चार्ज बढ़ जाएगा। ऑलरेडी 6 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और यहाँ पर 6 पॉजिटिव का चार्ज है। सो इस तरह से 10 नेगेटिव का चार्ज उसके ऊपर चढ़ जाएगा, प्रोटॉन की वजह से 6 पॉजिटिव का चार्ज है, तो इस तरह से ये बैलेंसिंग भी नहीं हो पाएगी। इसकी वजह यह है कि मरकज़े में मौजूद 6 प्रोटॉन जो कि मुस्बत बारदार हैं, इनके लिए एतराफ़ के 10 इलेक्ट्रॉन को गिरफ्त में रखना मुश्किल हो जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज कम है और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को गिरफ्त में रखना क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह C4 माइनस मनफी आयन छोटी जिसामत पर ज़्यादा बरक़ी बार से नाक़याम पजीर हो जाता है, इसलिए रईस गैस की तश्कील हासिल करने के लिए कार्बन का जौहर इस रास्ते को नहीं अपनाता है। तो कार्बन इस रास्ते को भी नहीं अपनाता है, वो ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है। आइए अब अगली शक्ल देखते हैं हम क्या है। गिरफ्ती मदार के 4 इलेक्ट्रॉन का दूसरे जौहर के इलेक्ट्रॉन से साझेदारी इश्तिराक करके नियॉन की तश्कील हासिल करना। अब ये जो तरीका है ये साझेदारी का तरीका है, शेयरिंग का तरीका है, इश्तिराक का तरीका है।
इस तरीके में दो जौहर एक दूसरे से गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। साझेदारी करते हैं मतलब ना तो लेते हैं और ना ही देते हैं, दोनों शेयर करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी होते हैं और उसके पास भी होते हैं। दोनों जौहरों के गिरफ्ती मदार में साझेदारी के लिए इलेक्ट्रॉन समा जाते हैं, जिसकी वजह से हर जौहर एक रईस गैस की तश्कील हासिल कर लेता है और किसी भी जौहर पर खालिस बरक़ी बार पैदा नहीं होता, यानी जौहर बरक़ी एतबार से मुतदिल रहते हैं और इस्तेकाम हासिल करते हैं। इसलिए रईस गैस की तश्कील इख्तियार करने के लिए कार्बन जौहर ये रास्ता इख्तियार करता है। तो कार्बन जौहर कोई भी बंदिश अगर बनाता है तो वो ना तो इलेक्ट्रॉन खोकर बनाता है और ना ही इलेक्ट्रॉन हासिल करके बनाता है, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर कर इश्तिराक करके बंदिश बनाता है और इसी बंदिश को हम कहते हैं हम गिरफ्त बंदिश, जो कि होती है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की वजह से। ये डेफिनेशन है उसकी। दो जौहरों में दो गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन के इश्तिराक से जो कीमियाई बंदिश बनती है, इसे हम गिरफ्त बंदिश कहते हैं। ना एक बैकग्राउंड समझ लेंगे हम। सपोज कार्बन है, कार्बन के पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन है। उसे क्या है, किस चीज की जरूरत है, 4 दूसरे और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये अलग अलग शक्ल में बनाता है वो। सपोज फॉर एग्जांपल 4 हाइड्रोजन, अलग अलग 4 हाइड्रोजन, हर एक से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा वो, तो उसके आखिरी मदार में कितने 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग 4 हाइड्रोजन एटम के साथ में रहेंगे, मतलब हाइड्रोजन का एक एटम, कार्बन का एक एटम, इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई। हाइड्रोजन का एक एटम, कार्बन का एक एटम, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। हाइड्रोजन का एक एटम, कार्बन का एक एटम, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई। हाइड्रोजन का एक एटम, कार्बन का एक एटम, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई। तो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बॉन्ड बनती है, जो बंदिश बनती है, उसे ही हम गिरफ्त बंदिश कहते हैं। हम गिरफ्त बंदिश वाज़ह करने के लिए इलेक्ट्रॉन नुक्ता खाका तैयार करते हैं। इस तरीके में जौहर की अलामत के गिर्द दायरा बनाकर इसमें हर गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन को नुक्ते से या क्रॉस से, स्लीपर से जाहिर करते हैं। एक जौहर की दूसरे जौहर के साथ बनाई गई हम गिरफ्त बंदिश को जाहिर करने के लिए दोनों जौहर की अलामत के गिर्द दायरा बनाकर इन्हें एक दूसरे को कता करता हुआ जाहिर करते हैं। कता करने वाले दायरों के मुश्तरक हिस्से में साझेदारी करने वाले इलेक्ट्रॉन को नुक्ता या क्रॉस की मदद से जाहिर करते हैं। अब हम गिरफ्त बंदिश जो बताते हैं हम उसे बेसिकली 2 तरीक़ों से बताते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील और दूसरा खत्ती तश्कील, जिसे कता खत तश्कील भी कहा जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन सालमे की इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील और खत्ती तश्कील दी गई है। हाइड्रोजन का जौहरी अदद 1 है, यानी कि उसके एक मदार में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब उसे क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस तरह से 2 हाइड्रोजन एटम जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करते हैं, अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। शेयर करने की वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन सालमा बनता है हम गिरफ्त बंदिश तैयार करके। तो इससे हाइड्रोजन को ये जो होगा ये खत्ती तश्कील होगी और ये जो होगा ये खत्ती तश्कील होगी और ये इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील होगी। हम गिरफ्ती बंदिश के कंसेप्ट को हम हाइड्रोजन सालमे की मिसाल से अच्छे से समझ लेते हैं। आइए, हाइड्रोजन जो है ये जदीद दौरी जदवल में सबसे पहले मुकाम पर है। जौहरी अदद इसका 1 है, 1 जौहरी अदद है, मतलब इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 1 इलेक्ट्रॉन है यानी कि एक ही मदार है। हाइड्रोजन 1 मदार और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, यही मदार में इलेक्ट्रॉन जो मौजूद है यही उसका गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, हीलियम की इलेक्ट्रॉनी तश्कील हासिल करने की कोशिश करेगा। ये तश्कील वो ना तो इलेक्ट्रॉन खोकर और ना ही इलेक्ट्रॉन हासिल करके लेता है। ये ना ही इलेक्ट्रॉन खोता है ना ही इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। मान लीजिए दूसरा एक हाइड्रोजन का जौहर है, उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा गिरफ्ती मदार में।
तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक दूसरे से साझेदारी करते हैं, मतलब ये है हाइड्रोजन का जौहर और ये हाइड्रोजन का जौहर साझेदारी करते हैं। अब साझेदारी कितने इलेक्ट्रॉन की हो रही है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की हो रही है। तो इस तरह से ये एक हमगिरफ्त बंदिश होगी और इसे इकहरी हमगिरफ्त बंदिश कहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं इसके अंदर और एक बंदिश तैयार होती है। इस तरह से हाइड्रोजन सालिमा तैयार होगा इकहरी हमगिरफ्त बंदिश की वजह से। यहां तक था हमारा पेज नंबर 111 का कंसेप्ट। नाउ इसे, ये जो गिरफ्त बन रही है इसके अंदर हमगिरफ्त बंदिश, इसे 2 तरीकों से जाहिर करते हैं। एक है इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील, तो उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से जाहिर करते हैं, नुक्ता से बताते हैं। इस तरह से एक बंदिश है दोनों के बीच में, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसे ही नुक्ता तश्कील से बताते हैं, इस तरह से। आइए थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। हमने जो सफा नंबर 111 पे टोटल पढ़ा है, सफा नंबर 11 पर हमने पढ़ा है कि कार्बन को बॉन्ड बनाने के लिए कौन कौन से केसेस उसके सामने रहते हैं। कार्बन जौहर की बंदिश बनाने की सूरतें, सबसे पहला जो हमने पढ़ा, गिरफ्ती मदार में एक के बाद एक इस तरह 4 इलेक्ट्रॉन खोकर हीलियम रईस गैस की तश्कील हासिल करना। ये केस इसके लिए मुश्किल होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक के बाद एक खोने के लिए ज्यादा तवानाई दरकार होती है और इलेक्ट्रॉन खोने की वजह से उसके ऊपर मुस्बत बरकी बार चढ़ जाता है, इसलिए वो इस रास्ते को नहीं अपनाता है। दूसरा रास्ता जो है, गिरफ्ती मदार में एक के बाद एक इस तरह 4 इलेक्ट्रॉन कबूल करके नियॉन रईस गैस की तश्कील हासिल करना। यहां पर भी उसी टाइप का केस है, एनर्जी ज्यादा लगेगी उसे क्योंकि इलेक्ट्रॉन हासिल करने की वजह से वो मनफी का चार्ज बढ़ा रहा है अपने ऊपर और इलेक्ट्रॉन मोतदिल नहीं, जौहर मोतदिल नहीं होगा और इस तरह से वो ये वाला रास्ता भी नहीं अपनाएगा। तीसरा रास्ता है, गिरफ्ती मदार में 4 इलेक्ट्रॉन का दूसरे जौहर के इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करके नियॉन की तश्कील हासिल करना। तीसरे में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करना किसी और एक या एक से ज्यादा एटम्स के, और यही रास्ता जो है वो अपनाता है अपनी बंदिश बनाने के लिए। ये जो बंदिश होती है इसे हम गिरफ्ती बंदिश कहते हैं। तारीफ कुछ इस तरह से है इसकी, 2 जौहरों में 2 गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन के इश्तिराक से जो कीमियाई बंदिश तैयार होती है इसे हम गिरफ्त बंदिश कहते हैं। इसके बाद हमने हाइड्रोजन सालमे की मिसाल पढ़ी जिसके अंदर इकहरी हम गिरफ्त बंदिश होती है, यानी कि सिर्फ 2 जौहरों की इश्तिराक से होती है वो बंदिश तैयार। 2 जौहरों में हम गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन के इश्तिराक से जो कीमियाई बंदिश तैयार होती है इसे इकहरी हम गिरफ्त बंदिश कहते हैं। मिसाल है इसकी हाइड्रोजन सालमा H2 जिसका इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील इस तरह से है और इसकी खत्ती तश्कील, पिताखत तश्कील इस तरह से होगी। तो ये था सफा नंबर 111 हमारा। 111 के बाद हम 112 की जानिब बढ़ते हैं। अब हम 112 पर क्या ओमिट है पहले वो देख लेंगे हम। सफा नंबर 112 पर चौकुट माहित आएगा तुम्हाला, मतलब क्या आप जानते हैं वाला, ये पार्ट ही ओमिट है, सिर्फ एक ही पार्ट ओमिट है इसका, क्या आप जानते हैं का, ये वाला, ये डायलॉग बॉक्स ओमिट है इस सफे पर। आइए आगे पढ़ते हैं। अभी हमने हम गिरफ्त बंदिश पढ़ी और उसकी पहली किस्म इकहरी हम गिरफ्त बंदिश पढ़ी। सफा नंबर 112 पर हमें इनकी आगे की 2 किस्में यानी कि दुहरी बंदिश और तिहरी बंदिश पढ़ना है। हम गिरफ्त बंदिश बनाने वाले सालमे की सबसे सादा मिसाल हाइड्रोजन सालमा है। आपने देखा है कि हाइड्रोजन का जौहरी अदद 1 होने की वजह से इसके जौहर में के मदार में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। के मदार मुकम्मिल करके हीलियम की तश्कील हासिल करने के लिए इसको मजीद 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है।
इसे पूरा करने के लिए दो हाइड्रोजन के जौहरों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से इश्तिराक करते हैं और हाइड्रोजन साल्मा बनाते हैं। दो हाइड्रोजन जौहरों में दो इलेक्ट्रॉन के इश्तिराक से एक हमगिरफ बंदिश यानी एकेरी बंदिश बनती है। ये था पिछला यानी एकेरी बंदिश का एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट बुक में दिया हुआ, इसे हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब दो ऑक्सीजनों के जौहरों के कीमियाई मिलाप से O2 साल्मा तैयार होता है, जबकि दो नाइट्रोजन जौहरों के इश्तिराक से N2 साल्मा तैयार होता है। O2 साल्मा जो है वो दो ऑक्सीजन के जौहरों से मिलकर बनता है, ये दुहेरी हमगिरफ बंदिश की मिसाल है। और N2 साल्मा दो नाइट्रोजन एटम से मिलकर बनता है, ये तिहेरी बंदिश की मिसाल है। समझ लेते हैं उसको पहले हम अच्छे से। O2 में दो ऑक्सीजन के एटम रहेंगे जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की जोड़ियां बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन की जोड़ियां बनाएंगे, कितनी जोड़ियां बनाएंगे, दो जोड़ियां बनाएंगे, मतलब वहां पर इन्वॉल्वमेंट रहेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स का। 4 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ऑक्सीजन का पहले जौहर देख लेते हैं हम। ऑक्सीजन जो है ये जौहरी अदद 8 है। ऑक्सीजन जौहरी अदद 8 यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील होगी 2,6। अब 2,6 इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील अगर कभी हम ड्रॉ करते हैं तो पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे मदार में 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसे क्या करना है, नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील अचीव करना है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे मदार में, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन को हासिल करने के लिए ये क्या करता है, दुहेरी बंदिश बनाता है दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ में। तो यहां पर देखेंगे हम ना, यहां पर कंसीडर किया जाएगा सिर्फ क्या, गिरफ्ती मदार यानी कि दूसरा वाला मदार। 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर। ये एक ऑक्सीजन का एटम है, दूसरा और एक ऑक्सीजन का एटम। 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर। अब ये दोनों मिलके क्या करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। शेयरिंग करने की वजह से क्या होगा, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी इनकी, और इससे ऑक्सीजन का साल्मा बनेगा। अब यहां पर ध्यान में रखिए, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा ये ऑक्सीजन शेयरिंग के लिए, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा। इसमें से फिर या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो इस तरह से टोटल 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की जोड़ियों की शेयरिंग होगी। ये पहला ऑक्सीजन का एटम और ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम, इसके 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ऑक्सीजन का साल्मा बनेगा दुहेरी बंदिश से। दुहेरी बंदिश यानी 4 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की 2 जोड़ियां। इसका नुक्ता तश्कील कुछ इस तरह से बनाएंगे हम। जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की हो रही है वो बीच में रहेंगे, उसके अलावा इनके पास 6-6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरह से ये रहेगा, सॉरी ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील और बॉन्डिंग कहां पर हो रही है, इन 2 इलेक्ट्रॉन और इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो ये खत्ती तश्कील, पिताखत तश्कील टेक्स्ट बुक में भी दिया है। देखो इस तरह से दुहेरी बंदिश ऑक्सीजन के एटम्स के बीच में, इस तरह से ये। अब नाइट्रोजन की मिसाल देखते हैं हम। नाइट्रोजन साल्मा। नाइट्रोजन जो है उसका जौहरी अदद है 7, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक तश्कील होगी 2,5। आखिरी मदार में 5 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन ये पहला मदार, 2 इलेक्ट्रॉन और फिर 5 इलेक्ट्रॉन, 4 और 1 5। नाउ
ये वाला मदार कंसिडर करेंगे हम 5-5 इलेक्ट्रॉन के साथ में। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स। ना ये दोनों क्या करेंगे, तिहेरी हम गिरफ्त बंदिश बनाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, इसके 3 इलेक्ट्रॉन, इसके 3 इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वो बंदिश बनेगी। 6 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन की जोड़ियों से ये बंदिश बन रही है, इसलिए इसे तिहेरी बंदिश कहा जाएगा। इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील इसकी बना लेंगे हम। इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील में नाइट्रोजन का N, ये फिर 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बन रही है तिहेरी बंदिश वो बताएंगे, और फिर दूसरा नाइट्रोजन एटम। इस तरह से इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील होगी। खत्ती तश्कील में सिर्फ बॉन्ड्स को बताया जाता है कीमियाई बंदिश जहां पे बन रही है। 3 बॉन्ड्स बन रही है तो ये 3 बॉन्ड। इस तरह से नाइट्रोजन का जो है वो सालमा बनेगा। यहां तक के पार्ट के लिए जो हमने देखा है वो देख लेंगे। दुहेरी हम गिरफ्त बंदिश की तारीफ, 2 जौहरों में हम गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की 2 जोड़ियों यानी 4 इलेक्ट्रॉन के इश्तिराक से जो कीमियाई बंदिश तैयार होती है उसे दुहेरी हम गिरफ्त बंदिश कहते हैं। इसकी मिसाल है ऑक्सीजन सालमा O2, उसकी इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील इस तरह से रहेगी और खत्ती तश्कील इस तरह से रहेगी। तिहेरी हम गिरफ्त बंदिश, 2 जौहरों में हम गिरफ्त इलेक्ट्रॉन की 3 जोड़ियों यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन के इश्तिराक से जो कीमियाई बंदिश तैयार होती है इसे तिहेरी हम गिरफ्त बंदिश कहते हैं। नाइट्रोजन सालमा N2 इसकी मिसाल है, जिसकी इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील कुछ इस तरह से है और खत्ती तश्कील, किताफत तश्कील कुछ इस तरह से। आइए अब आगे देखते हैं हम। अब आपको कार्बनी मुरक्कब मीथेन पर गौर करना है। गुज़िश्ता जमात में आपने मीथेन की साख्त, खवास और इस्तेमाल से मुताल्लिक़ थोड़ी सी मालूमात हासिल की थी। अब मीथेन के सालमे की तश्कील पर गौर करेंगे। आपने देखा है कि 4 गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की मदद से कार्बन का जौहर 4 हम गिरफ्त बंदिश बनाकर करीब की रईस गैस नियॉन की तश्कील हासिल करके क़याम पज़ीर बनता है। कार्बन जौहर के इलेक्ट्रॉन नुक्तों से हर हाइड्रोजन जौहर के इलेक्ट्रॉन को चेलिपा यानी क्रॉस से जाहिर करके बनने वाली इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील नेज खत्ती तश्कील 9.5 शक्ल में दिखाई गई है। 9.5 जो शक्ल है वो सफ़ा नंबर 113 पर है। तो यहां पर देखिए, ये कार्बन का जौहर है, ये हाइड्रोजन के 4 जौहर है। कार्बन के जौहर के पास आखिरी मदार में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के जौहर के पास आखिरी मदार में 1 इलेक्ट्रॉन है और ऐसे 4 हाइड्रोजन के जौहर है। तो यहां पर क्या हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन जो कि कार्बन में है, ये चारों इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में शेयरिंग हो रही है। अब शेयरिंग कैसी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन एक जोड़ी बना लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन एक जोड़ी बना लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन एक जोड़ी बना लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन एक जोड़ी बना लेंगे। इस तरह से मीथेन का सालमा तैयार होगा और मीथेन का सालमा तैयार होकर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में 4 इकहरी बंदिश होगी। 4 अलग अलग हाइड्रोजन के एटम होंगे, कार्बन का 1 एटम, तो 4 इकहरी बंदिश इस तरह से यहां पर मीथेन का सालमा बनेगा। ये उसकी इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील है और ये उसकी खत्ती तश्कील है। मीथेन सालमे का नमूना कुछ इस तरह से होता है, वो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कार्बन का जौहर बीच में और हाइड्रोजन के 4 जौहर 3D स्ट्रक्चर में, इस तरह से मकानी वुसअत वाला नमूना। ये था सफ़ा नंबर 12 का फिगर के साथ में एक्सप्लेनेशन। अब
बाकी का जो पार्ट बचा है वो आइए दिमाग पर जोर दे कुछ इस तरह का है। इसमें हमसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इनको समझना और इनका जवाब जानना इंतहाई जरूरी है। आइए येलो डायलॉग बॉक्स में जो सवाल दिए गए हैं उनके जवाब तलाश करते हैं, हम उनके जवाब के बारे में डिस्कस करते हैं। हम पहला सवाल है, क्लोरीन का जौहरी अदद 17 है। क्लोरीन के जौहर में कुल कितने क्लोरीन के जौहर के गिरफ्ती मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है? नाउ क्लोरीन का जौहरी अदद जो है वो 17 है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील कैसी होगी? 2,8,7। पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे मदार में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे मदार में 7 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील होगी। आखिरी मदार में 7 इलेक्ट्रॉन यानी कि 7 गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन होंगे, तो गिरफ्ती मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद 7 होगी। क्लोरीन का सालमी ज़ाब्ता Cl2 है। क्लोरीन सालमे की इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील और खत्ती तश्कील का खाका बनाइए। क्लोरीन का सालमी ज़ाब्ता Cl2 है, क्लोरीन का खत्ती तश्कील का खाका और नुक्ता तश्कील का खाका हमें बनाना है। इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील जो है वो कुछ इस तरह होगी और खत्ती तश्कील जो है वो कुछ इस तरह होगी। यहां पर अगर हम ये इलेक्ट्रॉन नहीं भी बताते हैं तो चलेगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील और खत्ती तश्कील होगी। अब अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। पानी का सालमी ज़ाब्ता H2O है। इस से जौहरी यानी कि 3 जौहर वाला, हाइड्रोजन के 2 जौहर, ऑक्सीजन का 1 जौहर, इस से जौहरी सालमे की इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील और खत्ती तश्कील का खाका बनाइए। ऑक्सीजन के जौहर के इलेक्ट्रॉन के लिए नुक्ता और हाइड्रोजन के जौहर के लिए क्रॉस का इस्तेमाल कीजिए। इस तरह से इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील होगी। पानी के सालमे की ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो नुक्ते से बताए जा रहे हैं। इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इन्हें क्रॉस से बताया जा रहा है। नेक्स्ट, ये उसकी खत्ती तश्कील होगी। यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां पर शेयरिंग हो रही है, तो ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, इस तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर ना भी बताएं हम तो चलेगा। ये होगी उसकी खत्ती तश्कील। अगला सवाल, अमोनिया का सालमी ज़ाब्ता NH3 है। अमोनिया के लिए इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील और खत्ती तश्कील बनाइए। अमोनिया की जो वैलेंसी होती है, उसकी गिरफ्त होती है 3 होती है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है उसे, तो वो क्या करेगा, 3 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ में इकहरी बंदिशें बनाएगा और इस तरह से अमोनिया का सालमी ज़ाब्ता बनाएगा। कुछ इस तरह से उसका इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील आएगा। अमोनिया का जौहर जिसके पास आखिरी मदार में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है उसे, तो 3 हाइड्रोजन एटम से मिलकर हम गिरफ्त बंदिश बना रहा है वो। ये उसकी खत्ती तश्कील होगी। इस तरह से एक बंदिश इस हाइड्रोजन के साथ इकहरी, एक बंदिश इस हाइड्रोजन के साथ इकहरी, एक बंदिश इस हाइड्रोजन के साथ इकहरी बंदिश। इस तरह से ये था येलो डायलॉग बॉक्स। आइए दिमाग पर जोर दे। उसी के नीचे एक और दिया गया है, आइए दिमाग पर जोर दे। कार्बन डाइऑक्साइड का सालमी ज़ाब्ता CO2 है। इसकी मदद से इसकी इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील और खत्ती तश्कील बनाइए। कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम। इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील कुछ इस तरह होगी उसकी और खत्ती तश्कील कुछ इस तरह होगी। यहां पर देखिए, कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा, दुहेरी बंदिश बनेगी। और इसी तरह इस ऑक्सीजन के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये डबल बॉन्ड का की मौजूदगी होगी यहाँ पर। अगला सवाल वही किया है। CO2 में C जौहर और हर एक O जौहर किस बंदिश से जुड़े होते हैं? CO2 में C जौहर और हर एक O जौहर किस बंदिश से जुड़े होते हैं? ये डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, दुहेरी हम गिरफ्त बंदिश से। नाउ कैसे होता है वो हम देख लेते हैं। कार्बन जो है आखिरी मदार में 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से, ठीक है। ऑक्सीजन आखिरी मदार में 6 इलेक्ट्रॉन,
इस तरह से ऑक्सीजन आखिरी मदार में 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से। अब इस ऑक्सीजन को अपनी क़याम पसीरे हासिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में साझेदारी होगी, तो इलेक्ट्रॉन की 2 जोड़ियां बन गई। इसी तरह से इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे अपनी क़याम पसीरी के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर। कार्बन जो है उसे 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन इससे दुहेरी बंदिश के जरिए, 2 इलेक्ट्रॉन इससे दुहेरी बंदिश के जरिए। तो इस तरह से यहां पर डबल बॉन्डिंग फॉर्म होती है कार्बन डाइऑक्साइड के साल्मे में। सवाल नंबर 3 दिया गया है इसका, गंधक का साल्मी ज़ाब्ता S8 है। गंधक के 8 जौहर एक दूसरे से जुड़कर एक बैज़वी शक्ल बनाते हैं। S8 के लिए इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील का खाका बनाइए। ये खाका बनाइए, थोड़ा कंफ्यूजन होता है इसके अंदर। पहले हम देख लेंगे कि खाका किस तरह से आएगा, फिर उसे बनाकर देखेंगे हम कि इस तरह से वो बनेगा। अब ये बैज़वी शक्ल का होता है, इसमें असल में 2 साल्मे बनते हैं, एक क्राउन शेप का और एक बैज़वी शेप का। तो ये जो है ये बैज़वी शेप का होता है। सल्फर जौहर का इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील और खत्ती तश्कील बनाने के लिए पहले उसका साल्मा देखेंगे हम, जो कि है S8, मतलब इसके अंदर सल्फर के 8 जौहर है। अब हमें सल्फर का जौहरी अदद मालूम होना चाहिए। सल्फर का जौहरी अदद है 16। इसकी मुनासिबत से हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखेंगे 2,8,6, यानी कि हर सल्फर के आखिरी मदार में, गिरफ्ती मदार में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हमें इसकी बैज़वी शक्ल वाला एक साल्मा बनाना है। असल में सल्फर का जो साल्मा होता है S8, ये 2 शक्लों में पाया जाता है, एक क्राउन शेप्ड और दूसरा इलेप्टिकल शेप्ड। सो हमें इलेप्टिकल शेप का बनाना है, तो वो देखेंगे हम। पहले 8 सल्फर के जौहर ले लेंगे हम, इस तरह से ना। हर सल्फर जौहर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो यहां पर सिंपली हम क्या करेंगे, हर सल्फर जौहर को 6 इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे, जिसकी वजह से ये मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील बन जाएगा। इसके पास 6, इसके पास 6, ठीक है। इसके पास 6, इसके पास 6, इसके पास 6, इसके पास 6। यहां पर बीच में आएंगे 2, फिर ये और ये बीच में आएंगे 2, ये और ये बीच में आएंगे 2, ये और ये फिर बीच में आएंगे 2, ये और ये, और फिर बीच में रहेंगे 2। तो इस तरह से सल्फर का इलेक्ट्रॉन नुक्ता तश्कील बनेगा। अब जो बॉन्डिंग हो रही है वो कहां पर हो रही है, देखिए यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो खत्ती तश्कील में इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को बताएंगे हम। 8 इलेक्ट्रॉन के जौहर लेंगे, 8 सल्फर के जौहर लेंगे, इस तरह से ये खत्ती तश्कील होगी इसकी, सिंपल। हर सल्फर जौहर इकहरी बंदिश बना रहा है बाजू के सल्फर जौहर से। 2 इकहरी बंदिश बनाने की वजह से 4 इलेक्ट्रॉन, उसके जो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चले जाएंगे, उसके पास बचेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये होगा उसका खत्ती तश्कील। खत्ती तश्कील में अगर इलेक्ट्रॉन ना भी बताएं हम तो चलेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एग्जाम में हम सिर्फ इकहरी बंदिशें बनाकर भी बता सकते हैं।
ये था हमारा। आइए दिमाग पर जोर दे, सफा नंबर 112 का। अब हम सफा नंबर 113 की जानिब बढ़ते हैं। 113 पे जो हमको टॉपिक पढ़ना है वो है कार्बन एक हमागीर अंसर, कार्बन अ वर्सटाइल एलिमेंट। मतलब कार्बन एक वर्सटाइल एलिमेंट है, हमागीर एलिमेंट है, बहुत ज़्यादा तरीक़ों से वो बनता है, बहुत ज़्यादा कीमियाई खुसूसियात वाले उसके मुरक्कब होते हैं। ये चीज़ आपने देखा कि बाज़ दीगर अनासर की तरह कार्बन के जौहर गिरफ्ती मदार इलेक्ट्रॉन के इश्तिराक से हम गिरफ्त बंदिश बनाते हैं। इसी तरह आपने मीथेन जैसे सादा कार्बनी मुरक्कब की तश्कील भी देख ली, लेकिन दीगर अनासर के मुकाबले में कार्बन में इनफरादियत इसलिए है कि कार्बन से बनने वाले मुरक्कबात की तादाद बहुत ज़्यादा है। पूरे नेचर में, कायनात में या फिर इस ज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा जो मुरक्कबात है वो है कार्बन अंसर के, सबसे ज़्यादा। इब्तिदा में ही आपने देखा कि धात और कांच मट्टी से बनने वाले अशिया को छोड़कर दीगर सब अशिया कार्बन से बनी हुई है। सारी हयाती दुनिया भी कार्बन के मुरक्कबात से बनी हुई है। जहां पर भी हयात है, जान है, मतलब वो जिस्म के अंदर कार्बन के मुरक्कब प्रेजेंट है। हमारा जिस्म भी कार्बन से बना हुआ है। कार्बन से मीथेन जैसे छोटे सादे सालमे से डीएनए जैसे बहुत ही पेचीदा सालमों तक लाखों किस्म के सालमे बनते हैं। कार्बनी मुरक्कबात के सालमों की कमियत की वसअत 10 की क़ुव्वत 12 तक फैली हुई है। इनके सालमों की जो कमियत है वो 10 की क़ुव्वत 12, मतलब के आगे 12 सिफर, इस रेंज तक इनकी सालमों की कमियत फैली हुई है। इसका मतलब यह है कि कार्बन के जौहर बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर बहुत बड़ा सालमा बनाते हैं। कार्बन को ये हमागीर खासियत किस वजह से हासिल होती है? कार्बन की हम गिरफ्त बंदिश बनाने की गैर मामूली सलाहियत की वजह से कार्बन बड़ी तादाद में मुरक्कब बना सकता है। कार्बन जो है उसके पास हम गिरफ्त बंदिश बनाने की गैर मामूली सलाहियत है और इसी सलाहियत की वजह से उसके अंदर अलग अलग खुसूसियात पाई जाती है और इन खुसूसियात की बिना पर वो बहुत ज़्यादा तादाद में मुरक्कबात बनाता है। उसका पहला पॉइंट जो है वो कैटिनेशन पावर का है, वो पढ़ेंगे हम। कार्बन में दूसरे कार्बन के जौहरों के साथ बंदिश तैयार करने की गैर मामूली सलाहियत है, जिससे बड़े सालमे तैयार होते हैं। ऐसे सालमे जिनकी कमियत 10 की क़ुव्वत 12 की वसअत तक फैली हुई है। इस तरह की उसके अंदर सलाहियत है बड़े सालमे तैयार करने की। तो कार्बन जौहर की इसी खुसूसियत को कैटिनेशन पावर कहते हैं। कार्बनी मुरक्कबात में कार्बन जौहरों की लंबी सीधी जंजीर या बंद हल्के होते हैं। कार्बन की जंजीर सीधी या शाखदार हो सकती है। कार्बन कंपाउंड्स में मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड्स जो है वो चेन कंपाउंड्स की है, मतलब कार्बन की लंबी जंजीरों के कंपाउंड, कार्बन की लंबी जंजीरों के मुरक्कब। ये सारे मुरक्कब ऐसे हैं जिनके अंदर किसी में लंबी सीधी जंजीर होती है, किसी में बंद हल्के होते हैं, किसी में शाखदार जंजीरें होती है। दो कार्बन जौहरों में हम गिरफ्त बंदिश के मजबूत होने की वजह से वो मुस्तकिम होते हैं और कार्बन को हम गिरफ्त बंदिश की मजबूती हासिल होती है। तो कार्बन मुरक्कबात के बीच में क्या होती है? हम गिरफ्त बंदिश होती है, जिसकी वजह से वो दोनों कार्बन एक दूसरे से बहुत मजबूती के साथ जुड़े होते हैं। ये था पहला पॉइंट, कैटिनेशन पावर का पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो कार्बन को वर्सटाइल बनाता है वो ये है, दो कार्बन जौहरों में 1, 2 या 3 हम गिरफ्त बंदिशें तैयार हो सकती है। इन्हें बिलतरतीब एकहरी, दोहरी, तिहरी बंदिश कहते हैं। एकहरी बंदिश के साथ ही कसीर बंदिश बनाने की सलाहियत की वजह से कार्बनी मुरक्कबात की तादाद में इजाफा होता है। कार्बन में एकहरी, दोहरी, तिहरी तीनों किस्म की हम गिरफ्त बंदिश बनाने की सलाहियत है। कहीं कहीं पर तो ऐसा है कि एक ही सालमे में एकहरी बंदिश भी होती है, दोहरी बंदिश भी होती है, तिहरी बंदिश भी होती है। कुछ साल में ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एकहरी बंदिश होती है, कुछ साल में ऐसे होते हैं जिनके अंदर एकहरी और दोहरी दोनों बंदिशें होती हैं। तो इस तरह से ये तीनों बंदिशें बनाने की सलाहियत रखता है। ये भी एक रीज़न है कि इसके मुरक्कबात की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। मिसाल दी गई है यहाँ पर, मसलन कार्बन के दो जौहरों से इथीन और इथाइन, इस तरह 3 मुरक्कब बनते हैं। अगर कार्बन के 2 जौहर ले तो उससे सिर्फ उसी से 2 कार्बन जौहरों से ही अलग अलग किस्म के 3 मुरक्कबात बन सकते हैं। एक इथेन, एकहरी बंदिश वाले, 2 दूसरा इथीन,
दुहेरी बंदिश वाले और तीसरा इथाइन तिहेरी बंदिश वाले कार्बन कंपाउंड। तीसरा रीजन है कार्बन को वर्सेटाइल बनाने का। कार्बन की गिरफ्त 4 होने से एक कार्बन जौहर 4 कार्बन या दीगर अनासर के जौहरों से बंदिश बना सकता है। इससे कई मुरक्कबात बनते हैं। कार्बन की जिनसे बंदिश बनती है उन जौहरों के लिहाज से मुख्तलिफ खवास उन मुरक्कबात को हासिल होते हैं। मसलन हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों एक गिरफ्ती अनासर के साथ कार्बन के एक जौहर के इस्तेमाल से 5 मुख्तलिफ मुरक्कबात तैयार होते हैं। कार्बन की जो गिरफ्त है वो 4 है, मतलब उसे 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो एक कार्बन जौहर 4 अलग अलग कार्बनों के साथ में मिलकर इकहरी हमगिरफ्त बंदिशें बना सकता है, या फिर हाइड्रोजन 4 अलग अलग हाइड्रोजन, या फिर 4 अलग अलग क्लोरीन के साथ में, या फिर 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन के साथ में, या फिर 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन के साथ में। इस तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं जिसकी वजह से वो अलग अलग मुरक्कबात बना सकता है। यहाँ पर चंद मिसालें दी गई है उसकी मुरक्कबात की। CCl4 कार्बन के साथ 4 क्लोरीन जौहर है, CHCl3 कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन का जौहर और 3 क्लोरीन के जौहर, CH2Cl2 कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन का जौहर, कार्बन 2 क्लोरीन के जौहर, CH3Cl कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन के जौहर और 1 क्लोरीन का जौहर, CH4 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन के जौहर। तो इस तरह से अलग अलग कार्बन के जौहर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन यानी कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फास्फोरस वगैरह अनासर के साथ में मिलकर बहुत ज्यादा तादाद में कार्बनी मुरक्कबात बनाते हैं। ये था तीसरा रीजन। चौथा रीजन कार्बनी मुरक्कबात की तादाद में इजाफे का सबब बनने वाली मजीद एक नुमाया खुसूसियत है कार्बन का साझेदारी करना। बेसिक रीजन कार्बन का साझेदारी करना ही है, एक्चुअली हम गिरफ्त बंदिश बनाना ही है, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा तादाद में उसके मुरक्कबात पाए जाते हैं। ये पेज का हमने रिडक्शन नहीं देखा, देखते हैं 113 पर कुछ ओमिट है क्या। 112 के बाद में डायरेक्ट सफा नंबर 116 दिया है। 113, 114, 115 से कुछ भी ओमिट नहीं है, हमें पूरा पढ़ना है। यहाँ पर कैटिनेशन पावर पढ़ा हमने, तो यहाँ पर मुरक्कबात की सालमी कमियत दी गई है। तो कैटिनेशन पावर अगर देखते हैं हम, ये सारे नीचे जो है चर्बी, स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज, पॉलीइथिलीन, डीएनए, ये सारे मुरक्कबात जो कार्बनी मुरक्कबात नामियाती मुरक्कबात है और इनकी कमियतें जो है वो एज कंपेरेटिव बहुत ज़्यादा है। 700 10 की क़ुव्वत 3 यानी कि 1000 के करीब, 10 की क़ुव्वत 5 यानी कि 1 लाख के करीब, 10 की क़ुव्वत 5 1 लाख के करीब, 10 की क़ुव्वत 6 10 लाख के करीब, 10 की क़ुव्वत 12 10 1 के आगे 10 सिफर इतने के करीब। तो इस तरह से ये जो सालमे हैं ये बहुत ज़्यादा सालमी कमियत वाले सालमे हैं। कैटिनेशन पावर बताने के लिए ये सारी सालमी कमियत दी गई है यहाँ पर। ये था हमारा एक पार्ट सफा नंबर 114 का, जिसमें हमें कार्बन हमागिर अंसर है, कार्बन के से बनने वाले मुरक्कबात की तादाद बहुत ज़्यादा है। अगर इस तरह से कुछ एग्जाम में आता है सवाल तो उसका जवाब कुछ हम इस तरह लिखेंगे। 4 रीजंस देंगे, कैटिनेशन पावर, इकहरी, दोहरी और तिहरी बंदिश बनाने की सलाहियत, एक कार्बन जौहर का दीगर 4 कार्बन जौहर के साथ में बंदिश बनाना और कार्बन का साझेदारी करना। इस तरह से 4 पॉइंट में ये कवर करेंगे। यहाँ पर जितना लिखा हुआ है अगर कभी आप इतना भी लिख देंगे कि कार्बन क्यों बहुत ज़्यादा मुरक्कबात बनाने की सलाहियत रखता है तो सफिशिएंट है। कैटिनेशन पावर कार्बन में दूसरे कार्बन जौहरों के साथ बंदिश तैयार करने की गैर मामूली सलाहियत है जिससे बड़े साल में तैयार होते हैं। कार्बन जौहर की इस खासियत को कैटिनेशन पावर कहते हैं। दूसरा जो रीज़न है कार्बन मुरक्कबात की तादाद ज़्यादा होने का, इकहरी, दिहरी और तिहरी बंदिश बनाने की सलाहियत। कार्बनी मुरक्कबात की जो तादाद बहुत ज़्यादा है उसका एक रीज़न ये है कि कार्बन जौहर इकहरी, दोहरी और तिहरी बंदिश बनाने की सलाहियत रखता है। तीसरा रीज़न एक कार्बन जौहर का दीगर 4 कार्बन जौहर के साथ में बंदिश बनाना। कार्बन की गिरफ्त 4 होने की वजह से एक कार्बन जौहर 4 कार्बन या दीगर अनासर के जौहरों से बंदिश बना सकता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, बहुत ज़्यादा वुसअत होती है कार्बनी मुरक्कबात की। कार्बन का साझेदारी करना, हम गिरफ्ती बंदिश बनाना, कार्बन का इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके हम गिरफ्ती बंदिश तैयार करना कार्बनी मुरक्कबात की तादाद ज़्यादा होने की अहम वजह है। इस तरह से 4 रीज़न लिख सकते हैं आप। ये था चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमारा। अगले पार्ट के लिए हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में।